नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते जाना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए कितना? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या चीज? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तब बायोमास संयंत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश की पावनों का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश की पावनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, नरौर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो गैस उत्सर्जित होगा? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बी दिया, बाकी सी यहाँ पर सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनिकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और N2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। तो गति हो जाती है क्या? धीमी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? तो निम्न में से कौन अधातु है? तो वह है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो कार्बन है, अधातु है कार्बन।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या है? तो सिलिका है जो कोई नहीं, धातु अधातु धातु कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।